अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, फिट हूँ, मज़े में हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की मुझे बार बार कॉल आ रही हैं कि टीचर प्लीज़ हमें ये वाले 2 रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वेन डायग्राम के, ये समझा दें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था बहुत ही डिटेल से, और उसके 2 पार्ट्स मैंने आपको समझाए थे, यूनियन और इंटरसेक्शन के। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें जो मैं पार्ट डिस्कस करूंगी आपके साथ वो है a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सबसे पहले तो हम इसको प्रूफ किस तरह से करते हैं। हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि हमारे पास है a माइनस बी। ए का सेट जो है हमारे पास यहाँ पर है 1 4 8 9 10 और माइनस का साइन आएगा। इसी तरह से बी का सेट हमारे पास है 2 3 4 7 एंड 10। जब a माइनस बी की बात होती है तो इसका मतलब है कि b के जो एलिमेंट्स हैं वो a सेट में से हम डिडक्ट कर देंगे। b के हमारे पास एलिमेंट्स जितने भी थे हम देखेंगे जो a सेट में हमारे पास टैली होते हैं, सेम जो एलिमेंट्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो रह जाएंगे वो हमारे पास a माइनस बी का आंसर आ जाएगा। देखा हमारे पास 4 और 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम है दोनों सेट में ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे 1 8 एंड 9। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम वेन डायग्राम को शो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो 2 सेट दिए हुए हैं क्या वो कौन सा केस है। वो हमारे पास ओवरलैपिंग केस है, डिसजॉइंट है, सबसेट है, कौन सा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। तो जब मैं ये दोनों सेट के एलिमेंट्स को चेक करती हूँ तो हमने देखा कि इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट जो हैं वो 4 एंड 10 है। तो इसीलिए जब हमारे पास 2 सेट्स में कुछ भी कॉमन आ जाता है तो इसका मतलब वो हमारे पास ओवरलैपिंग का केस है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। इसके अंदर यूनिवर्सल सेट बनता है और हमने एक सूटेबल कंपास ओपन कर लिया है और एक सेट हम ए का यहाँ पर ड्रॉ करने लगे हैं। ए सेट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये विद द हेल्प ऑफ कंपास मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसके बाद हमारे पास केस ओवरलैपिंग का है, इस वजह से हम बिल्कुल दूसरी फिगर जो बनाएंगे वो ओवरलैप होनी चाहिए, इसके ऊपर बनेगी ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी, आप इसको नेम दे दें सेट ए एंड सेट बी का, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब बात है कि हमने इसको शो कैसे करना है। ए के एलिमेंट्स सबसे पहले ओवरलैपिंग केस के अंदर आपने ये देखना है कि ये जो प्लेस है, ये जो एरिया है, ये कॉमन एलिमेंट्स का है। अब इन दोनों सेट के अंदर आपने देखा कि हमारे पास कॉमन कौन सा एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास थे 4 एंड 10। रिमेनिंग एलिमेंट्स 4 एंड 10 निकालने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, वो है 1 8 एंड 9, ठीक है। इसी तरह से 4 एंड 10 जब हम बी सेट में से डिडक्ट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास होंगे 2 3 एंड 7। तो वो हम बी सेट के अंदर लिखेंगे 2 3 एंड 7, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 नहीं आया, ठीक है। इसी तरह से 6 भी नहीं आया, 7 8 9 10 ये सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास यहाँ पर है 1 to 10। इसका मतलब 1 to 10 यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब हम 1 to 10 सेट में से ए और बी के एलिमेंट्स डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स रह जाते हैं जो कि 5 एंड 6 है, तो वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो इनकी शेडिंग का है कि असल में हम इसको शेड कैसे करेंगे। अब आपने ये देखना है कि जब भी हमारे पास माइनस का केस आता है तो जिस सेट में से हम माइनस कर रहे होते हैं वो बड़ा सेट होता है, ठीक। तो ए सेट जो है यहाँ पे हमारे पास बड़ा है, इसमें से जो हम एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो जो हमने शेड करना है ना वो ए सेट को शेड करना है। अब देखें ये फुल जो है हमारे पास सेट ए नहीं है, इसके अंदर ओवरलैपिंग का केस है और कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए हम कॉमन एलिमेंट्स को नहीं छेड़ेंगे। हमने सिर्फ क्या शेड करना है, जस्ट ओनली ये ए का सेट है जो हमने इसको शेड करना है। अगर आपको शेडिंग में प्रॉब्लम होती है और समझ नहीं आता कि शेड कैसे करते हैं, आप लोग भूल जाते हैं, तो आप जो ये सोल्यूशन करते हैं ये आंसर भी आपको हेल्प करता है कि ये 1 8 और 9 का जहाँ पर ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं इस वेन डायग्राम में सिर्फ वो पोर्शन हाईलाइट होगा। अगर आप 4 और 10 को हाईलाइट करते हैं तो वो तो हमारे पास आंसर में मौजूद ही नहीं है 4 एंड 10। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह से आपने सारे केसेस में भी ऐसे ही देख लेना है। आंसर के एलिमेंट्स जो होंगे वो आपकी फिगर में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, सिर्फ उन्हीं को शेड करना है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो भी वैसे ही सेम एज इट इज़ है। असल चीज़ है इसकी भी वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए कि मैं यहाँ पर सेट बनाने लगी हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप पहले बी सेट रखें, ए सेट रखें, इसका कोई मसला नहीं है। असल में सारी चीज़ है शेडिंग की। ठीक है। और एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पुट करने हैं, इसकी भी लेबलिंग सेम है। अगर मैं यहाँ पर कह देती हूँ अगेन कि ये सेट ए है, ये बी है, इसके एलिमेंट्स 1, 8 और 9 है, यहाँ पर 4 और 10 आता है, और यहाँ पर 2, 3 और 7 आता है, और ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। अब बात है इसकी शेडिंग की। अब देखें इसमें बी में से हम माइनस कर रहे हैं, बी हमारे पास बड़ा सेट है। ठीक है। जब ये बड़ा सेट है हमारे पास, तो अब आपने क्या करना है, इस वाले सेट में से इस वाले सेट को शेड करना है, क्योंकि इसमें से माइनस कर रहे हैं और हमारे एलिमेंट्स क्या आए हैं 2, 3 और 7। आप फिगर में देख सकते हैं 2, 3 और 7 कहाँ पे मौजूद हैं, वो इस वाली जगह पे मौजूद हैं। अगर आप पूरा बी का सेट शेड करोगे तो उसमें 4 और 10 भी आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने सिर्फ क्या शेड करना है, 2, 3 और 7, सिर्फ इस पोर्शन को शेड करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ए का सेट यहाँ रखा है, बी का यहाँ रखा है, आप इनकी सीट चेंज भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके पास ए पहले, आपने ए पहले रख दिया, बी पहले है तो बी पहले रख दें, फिर बी शेड हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसको शेड करने के बाद आपने नीचे नोटेशन भी बतानी है कि जो ए माइनस बी है वो असल में किसके इक्वल है, वो यहाँ पर शेडिंग के अकॉर्डिंग हमने जिस डायरेक्शन में शेडिंग किया हम उसी डायरेक्शन में इसकी यहाँ पर नोटेशन को शो करेंगे। ठीक है। इसी तरह से हमने इसकी डायरेक्शन इस तरह रखी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी माइनस ए जो है वो किसके इक्वल है, ये वाली शेडिंग के, मतलब इसकी नोटेशन ये है। ठीक है। और आपने देखा कि दोनों सेट जो है उसने कहा प्रूफ करें कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। और देखें लेफ्ट हैंड साइड 1, 8, 9 एंड राइट हैंड साइड 2, 3, 7। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन है। अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और मेरा नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैंने ये आपको डिस्कस करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो यू माइनस ए मैंने रखा, यू के एलिमेंट्स 1 to 10 दिए गए हैं, ए का सेट हमारे पास गिवन है। ठीक। जब हम ए सेट के एलिमेंट्स यू में से डिडक्ट करेंगे, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स यू के रह जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो मेरे पास आंसर होगा। ठीक। इसी तरह से अब मैं इसको डायग्राम की मदद से किस तरह से शो करूँगी। हमारे पास चाहे एक सेट दे रहा है, ठीक है, एक साइड पे, चाहे वो एक साइड पे 2 सेट दे रहा है, हमारे पास असल में हमेशा टू सेट से ही ओवरलैपिंग डिसजॉइंट सब सेट का केस बनता है। ठीक है ना। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हमारे पास एक केस हो इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, या 2 केसेस हों, यानी कि सिंगल एलिमेंट सिंगल सेट की बात कर रहा हो या डबल सेट की बात कर रहा हो, केसेस तो हमारे पास सेट तो हमारे पास 2 ही होंगे ना, ए बी होगा या फिर एल एम, जो भी वो देगा आपको। अब यहाँ पर उसने ए कॉम्प्लीमेंट दिया है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ए कॉम्प्लीमेंट है तो एक फिगर बनेगी। नो बेटा, देखें हमारे पास ए सेट भी मौजूद है और बी भी, हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है। और आपने तब तक फिगर नहीं बनानी जब तक आप ये ना जज कर लें, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है यहाँ पर कि मेरे पास सेट ए और बी गिवन है। ठीक है ना। और यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है। अब मैंने देखा कि ए और बी में हमारे पास सेट किस टाइप के दिए हुए हैं, मतलब कोई एलिमेंट सेम है, तो इनमें दोनों में 4 और 10 सेम था। तो इसका मतलब ये हमारे पास जितनी भी फिगर्स बनेंगी वो सब की सब जो केसेस होंगे वो किस चीज़ के होंगे, वो ओवरलैपिंग के होंगे। ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम जो ये वाली फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर भी जो हम फिगर बनाएंगे वो ओवरलैपिंग की ही होगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया हुआ है उसमें एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है। तो ये देखिए मैं एक फिगर ए सेट की यहाँ पे बनाने लगी हूँ। ठीक। विद द हेल्प ऑफ कंपास, सूटेबल कंपास ओपन करना है। ओवरलैपिंग का केस है, इसलिए आपने फिगर इस तरह से बनानी है कि ये एक दूसरे पे ओवरलैप करें। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी वही, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल एलिमेंट कॉमन प्लेस का एरिया है। तो यहाँ पे मैं कॉमन एलिमेंट्स 4, 10, ए के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से थे, 1, 8 एंड 9 थे। ठीक है। और बी के एलिमेंट्स 2, 3 एंड 7 थे, एंड यूनिवर्सल सेट 5 एंड 6 का था। ठीक है। रिमेनिंग जैसे लिखे थे सेम एज इट इज़। मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रहा है ना वो शेडिंग का है।
सब कुछ सेम है, यूनिवर्सल आप फाइंड कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनियन, सब कुछ आपसे हो जाता है। सिर्फ शेडिंग पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। अब देखें शेड करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था किस सेट में से हम माइनस कर रहे हैं, यू में से माइनस कर रहे हैं ना हम, तो यू वाला सारा सेट जो है शेड हो जाएगा। कौन शेड नहीं होगा? ए शेड नहीं होगा, जस्ट ए शेड नहीं होगा। इसका एक और इजी वे भी है, आप किस तरह से इसको, मैं आपको एक रफ सा स्केच बना के दिखाती हूँ कि आप ना एक फिगर, ये यूनिवर्सल सेट है ना, आप इसके अंदर एक सेट बना लें। किसका? ए का। ये ए का सेट बना लिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा कि ना यू का सारा सेट शेड हो जाएगा, जस्ट ए को छोड़ दें। अब मैंने देखें यू का सारा सेट शेड कर दिया, ए को नहीं किया। अब इसके ऊपर मैंने आपको कहा कि हमारे पास केस जो है वो ओवरलैपिंग का है, तो हमें बी का सेट तो बनाना चाहिए था। अब हम बी का सेट अगर बनाते हैं तो देखिए वो कुछ इस तरह से बनता है। ये बी का सेट है हमारे पास। अब आप देखें खुद ब खुद हमें पता चल गया है कि कौन सी चीज़ शेड होनी थी, कौन सी नहीं। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा जो मैं समझाने लगी हूँ, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, फिगर जल्दी बन जाएगी। लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? इधर देखें, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता तो यहाँ से देखें, 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, इसका मतलब 2 3 5 6 7, 5 वाला ये 5 6 किसका है? ये यूनिवर्सल सेट का है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट सारे का सारा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट पहले मैंने हाईलाइट कर लिया आपको दिखाने के लिए। 5 6 आ रहा है ना हमारे आंसर में, ये मैंने हाईलाइट कर लिया, ये देखें, ठीक है। अब हमारे पास रह गया है कौन? 3 2 3 एंड 7, तो 2 3 और 7 इसके अंदर है, तो इसका मतलब 2 3 और 7 भी हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से। 4 और 10 हाईलाइट नहीं करना, 1 8 9 हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास आंसर में भी ये चीज़ें नहीं दी उसने। तो सो हम इसकी नीचे नोटेशन बनाएंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए इज़ इक्वल टू, जिस तरह से हम नोटेशन रख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी हमारी ऐसे ही बनेगी। मैं आपको फिगर बनाकर शेडिंग करते वक्त समझाती हूँ फिर। तो देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट है राइट हैंड साइड, उसमें मेरे पास आंसर क्या आया? 1 5 6 8 9। तो 1, ठीक है, 5 6 8 9, तो यानी कि 8 9 1 8 9 ये हाईलाइट होगा, और 5 6 यूनिवर्सल सेट हाईलाइट होगा, सिर्फ बाहर वाला, ठीक है। इस तरह से आपने जो है इसकी शेडिंग करनी है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा मेथड जो है वो इजी लगा होगा और समझ आ गया होगा। तो इस तरह से अब आप देखें, उसने कहा था कि हम प्रूव करके दिखाओ कि दोनों साइडें आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर देखें 2 3 5 6 7, और इसका आंसर 1 5 6 8 9 हमारे पास आया है। नीचे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। टिल देन बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।